आज कैश बुक का ट्रिपल कॉलम ना, कैश बुक का ट्रिपल कॉलम का असाइनमेंट करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग उसकी जर्नल एंट्री करेंगे और फिर उसके बाद उसका असाइनमेंट्स करेंगे। तो आप हमें पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं ट्रिपल कॉलम का, कैसे वो बनेगा। तो देखो, ट्रिपल कॉलम में कितने कॉलम होते हैं? 12 कॉलम होते हैं। ये ट्रिपल कॉलम हो गया, इसमें 12 कॉलम रहेंगे। यहाँ पे लिख दिया जाएगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। यहाँ पर लिखा जाएगा डेट, किस तारीख को लेन देन हुआ। यहाँ लिखा जाएगा पार्टिकुलर, यहाँ लिखा जाएगा वाउचर नंबर, यहाँ कैश लिखा जाएगा, फिर बैंक, फिर डिस्काउंट। फिर यही चीज इधर रिपीट कर देंगे, यानी डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, कैश, बैंक और डिस्काउंट। ये जो शुरू का कॉलम है लेफ्ट साइड का, उसको डेबिट कॉलम बोलते हैं, और राइट साइड में इधर क्रेडिट कॉलम बोलते हैं। तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉलम डेबिट कॉलम में हुए, और यहाँ से डेट से 1 2 3 4 5 6 क्रेडिट में कॉलम हुए। तो ट्रिपल कॉलम में 12 कॉलम होते हैं, 6 डेबिट में, 6 क्रेडिट में। अगर सिंगल कॉलम होता तो सिर्फ कैश होता, बैंक डिस्काउंट नहीं होता, तो फिर 10 हो जाते। 1 2 3, 1 2 3 4 और 4 उधर होते, 8 होता सिंगल कॉलम में। डबल कॉलम में कैश और बैंक 2 हो जाएगा, तो 5, तो 5 उधर हो जाएगा। और ट्रिपल कॉलम में 6 इधर हो जाएगा, तो 6 उधर, 12 कॉलम हो जाएगा। ये क्यों मेंटेन किया जाता है? जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि महीने भर में कितना पैसा कैश में आया या गया, कितना पैसा बैंक के माध्यम से आया और गया, और कितने कस्टमर को आपने महीने भर में डिस्काउंट दिया, या आपको डिस्काउंट कितना मिला। तो बुक एक ही रहेगी, बुक एक रहेगी, बट जानकारी आपको 3 मिलेगी। क्या जानकारी मिल रही एक ही बुक से? कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, कितना बैंक के माध्यम से पैसा आ रहा है और जा रहा है, और डिस्काउंट के माध्यम से कितना पैसा आता है। और मान लीजिए आपकी कंपनी डिस्काउंट देती ही नहीं है, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है डिस्काउंट की, तो ये डबल कॉलम हो जाएगा, खाली कैश और बैंक लिखा जाएगा, डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, डबल कॉलम हो जाएगा। आपकी कंपनी अगर डिस्काउंट देती है, तभी तो आप जानना चाहेंगे ना कि हम कितना डिस्काउंट देते हैं, तो बनाएंगे। और अगर आपका पॉलिसी है फिक्स रेट कि हम डिस्काउंट, तो फिर ये कॉलम का जरूरत भी नहीं है। यानी ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम सिंगल कॉलम बनाएं या डबल बनाएं या ट्रिपल बनाएं। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आपके शुरू में क्या लिखा हुआ है? कैश इन हैंड। एक तारीख को मान लेते हैं। जब भी कैश इन हैंड लिखा होगा तो इसका मतलब हुआ टू बैलेंस बीडी।
यानी इतना पैसा पहले से ही आपके पास था। कितना था 15 कैश में? यही लिखा है कैश इन हैंड। दूसरा क्या लिखा है उसके नीचे, कैश के बाद नीचे और बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब निगेटिव बैलेंस, तो फिर क्रेडिट में आ जाएगा। अगर लिखा होता कैश एट बैंक तो कहाँ लिख देते? बैंक वाले कॉलम में। लेकिन वहां नहीं लिखा है कैश एट बैंक, बल्कि लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। जब ये शब्द लिखा होगा तब आपको इधर लिखना पड़ेगा बाई बैलेंस बीडी, और बैंक वाले कॉलम में कितना 60,000 ये लिखना होगा। यानी ये इधर कब लिखा जाता है बाई बैलेंस बीडी? जब आपका बैलेंस निगेटिव हो। क्या हो? ये पॉजिटिव बैलेंस। पॉजिटिव मतलब ये आपके पास पैसा है। क्रेडिट में लिखा जा रहा है सर ना। क्रेडिट का मतलब कि आपके खाते में पैसा माइनस में है। आपका जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, आप बैंक में ना ओवरड्राफ्ट एक अकाउंट होता है, खोल सकते हैं। तो उससे बैंक आपको लोन दे देता है। जैसे 1 लाख दे दिया तो आप धीरे धीरे जमा करते रहेंगे, कुछ बाकी रह जाएगा। तो अभी इससे ये पता चल रहा है कि अभी और कितना बैंक को देना है। वो कितना है 6,000। मतलब ये आपका पैसा नहीं है, बैंक का पैसा है जिसको आप यूज कर रहे हैं, जिसे लौटाना है। निगेटिव बैलेंस है आपके लिए। ये तो पैसा आपका पैसा है, पॉजिटिव है, आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब आप सामान बेचेंगे तो एंट्री करते हैं हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का? 3,000 अब देखिए, कैश अगर डेबिट में है या बैंक डेबिट में है या डिस्काउंट डेबिट में, देखिए 3 है ना चीजें, कैश बैंक और। अगर डेबिट में है तो इसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और अगर ये चीज क्रेडिट में होती तो क्रेडिट में लिखा जाता। तो कैश कहाँ लिखा है? कैश अकाउंट डेबिट, तो ये डेबिट साइड है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो कैश डेबिट में है, डेबिट में लिखा जाएगा, बट कैश ना लिख के जो उसका अपोजिट है वो लिखा जाता है। रूल ये है, हम चूंकि कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक में कैश नहीं लिखा जाएगा, उसका अपोजिट लिखा जाएगा, बट साइड सेम रहेगा। यानी कैश अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखा जाएगा, बट कैश ना लिख के टू सेल्स, तो यहाँ टू सेल्स लिख दिया जाएगा। कितना है? 3,000 रुपये। अगली एंट्री क्या है? श्यामलाल, क्या है? श्यामल, श्यामल डेबिट कितने से? 3,400 3,400। फिर आगे क्या लिखा है? डिस्काउंट रिसीव बाई चेक है ना, तो तो टू बैंक हो जाएगा। कितने का चेक दिया है? 3,400 का। और डिस्काउंट कितना मिला है? शायद उसके नीचे है 100 रुपये, क्या ध्यान दीजिए। ये दोनों अगला कॉलम है ना। हाँ, उसी से जुड़ा हुआ है ये। अच्छा तो डिस्काउंट रिसीव 100 रुपये 100 रुपये। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि श्यामल को हमें देना था 3500, लेकिन हमारी बात हुई श्यामल से, तो श्यामल ने कहा कोई बात नहीं, आप हमको कितना दीजिए, सिर्फ हम आपको 100 रुपये छूट दे देते हैं। लेना कितना था? लेकिन बात हो गई कि आप हमें 3400 दीजिए, 100 रुपये हम डिस्काउंट आपको दे देंगे। अब बताओ, बैंक और डिस्काउंट किधर लिखा है? देखिए, ऊपर होता है डेबिट और जो टू से लिखा होता है वो होता है क्रेडिट। तो जब क्रेडिट में लिखा है ना ये दोनों, तो इसका अपोजिट क्या होगा? तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय श्यामल। बैंक में कितना लिखेंगे? बैंक वाले कॉलम में
और डिस्काउंट वाले कॉलम में ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट बताइए। तो हमको श्यामल से नहीं मतलब ना, हमें बैंक और हमको इनसे मतलब है, कैश, बैंक, डिस्काउंट। तो ये दोनों बैंक और डिस्काउंट किस साइड है? तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बट ये न लिख के इसका, हम श्यामल का नहीं बना रहे अकाउंट, हम इसका बना रहे हैं। नेक्स्ट बताइए। तो सामान बेच रहे हैं चेक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना? 2800। अब इसमें क्या देखेंगे हम लोग? हमने बार बार कहा यही 3 चीज देखिएगा, कैश, बैंक और, तो बैंक देखिए है इसमें, किधर है? तो डेबिट में लिखेंगे ये टू सेल्स। किस कॉलम में? बैंक, क्योंकि ये बैंक वाले कॉलम में है ना, तो 2800 रुपये। फिर हाँ, एक है चेक रिसीव फ्रॉम मनीष। तो जब चेक आपको मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जिससे मिला उसको क्रेडिट कर देंगे। कितने का है बताइए, किधर लिखेंगे? बैंक किधर है? डेबिट में, पहले डेबिट होता है, तो बैंक डेबिट में है, तो डेबिट साइड में ये लिखेंगे टू मनीष। किस कॉलम में? बैंक, क्योंकि ये बैंक है तो बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे 6200। फिर बैंक में अगर पैसा जमा करेंगे तो एंट्री होती है, अंकित को दे दिया है, तो अंकित को जब चेक दे दिया है तो अंकित डेबिट हो जाएगा और टू बैंक हो जाएगा। हमने जो चेक मनीष से लिया था वो किसको दे दिया, तो सेम ही वैल्यू रहेगा। अब यहाँ बैंक किधर है? क्रेडिट में, नीचे क्रेडिट होता है, ऊपर डेबिट, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय अंकित। किस कॉलम में? बैंक वाले कॉलम में। फिर बैंक में अगर आप पैसा जमा करेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? जिस जर्नल एंट्री में बैंक और कैश दोनों हो उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बैंक भी है इसमें कॉलम और कैश भी है इसमें कॉलम, मतलब दोनों तरफ लिखा जाएगा। तो पहले बैंक है किधर, तो डेबिट साइड में आप लिखेंगे बैंक अपोजिट टू कैश। बैंक वाले कॉलम में 6000। फिर अब आ जाते हैं कैश। कैश कहाँ है? तो क्रेडिट में लिखेंगे इसका अपोजिट बाय बैंक। छः 6800। फिर चेक किससे मिला? अभिराम, तो अभिराम को डेबिट कर देंगे। चेक मिला है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने का मिला है? 3600। और डिस्काउंट कितना है? और किससे मिला है? अभिराम, 3650। अब देखिए बैंक और डिस्काउंट कहाँ है, तो डेबिट में लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट टू अभिराम। बैंक में 3600
और डिस्काउंट में 50। फिर Ankit is informed that Manish check is dishonored. ठीक, ये मनीष से चेक मिला था, अब वो बोल रहा है डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस हो गया, तो इसका अपोजिट एंट्री करेंगे, यानी मनीष डेबिट टू बैंक कितने से? 6200 से। बैंक किधर है? तो क्रेडिट साइड में लिखिए बाई मनीष, बैंक वाले कॉलम में 6000। फिर हमने मनीष का चेक किसको दिया था? अंकित को, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। तो अंकित अकाउंट डेबिट टू बैंक की जगह बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकित हो जाएगा। कितने से? सेम 6000। इसमें बैंक कहां पर है? तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू अंकित। फिर सेल्स करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? कैश से, बैंक से पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट टू सेल्स कितना? 3200। इसमें बैंक किधर है? तो डेबिट में लिख देंगे टू सेल्स, बैंक वाले कॉलम में 3200। फिर Cash withdrawals from bank. बैंक से पैसा निकालेंगे तो होगी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट कितना? 1000। अब ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश किधर है? तो डेबिट में आप लिखिए टू बैंक कितना? 1800। और बैंक किधर है? तो क्रेडिट में लिखिए बाई कैश। बैंक का देख रहे थे ना, कैश का डेबिट में था तो डेबिट में कैश में लिख दिया बैंक। अब बैंक का देखेंगे तो लिखेंगे कैश, लेकिन कॉलम रहेगा बैंक का। फिर Paid to Kiran. तो किरण हो जाएगा डेबिट टू बैंक कितना? तो बैंक क्रेडिट में है तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाई किरण। $3000। फिर अब टोटल करिए, 15 3 18 और ये 19,800। इसका टोटल करिए, 2 2 4 6 10 18 2 20 8 28 3 2 5 और 6 की 11 और 3 14 और 6 20 6 26 2 28 और ये 85 रहेगा। इधर आ जाइए, सेम यही चीज यहाँ लिखेंगे, जैसे 19,800 था 19,800, 28,800 28,800 और ये जो रहेगा वो लिखेंगे। 6,800 इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा? 13,000। और 0 0 4 2 6 2 8 8 16 हासिल 1 6 1 7 8 9 10 16 4 20 2 22 23 24 25 26 26,600 इसमें से घटा दो, कितना बचेगा? तो इसका नाम लिख देंगे बाई बैलेंस CD। नोट करिए।